हर बिजनेस की अपनी एक कहानी होती है। एक कहानी जो उसके मुनाफे, नुकसान, ग्रोथ और चुनौतियों के बारे में बताती है। तो चलिए आज सीखते हैं वो भाषा जो इस कहानी को बयां करती है। सोचिए, जब हम किसी भी कंपनी को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? मीटिंग्स, लोग काम कर रहे हैं, सामान बन रहा है, बिक रहा है। लेकिन इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे असल में एक कहानी लिखी जा रही है, पैसों की कहानी। और बस यहीं पर अकाउंटिंग की एंट्री होती है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक पावरफुल भाषा है। एक ऐसी भाषा जो हमें किसी भी बिजनेस की असली हालत, उसकी असली कहानी समझने में मदद करती है। तो सवाल उठता है, इस कहानी को लिखना शुरू कहां से करें? देखिए, किसी भी बिजनेस को संभालने का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम होता है उसके फाइनेंस के लिए एक पक्का डिजिटल घर बनाना। मतलब एक भी रुपए का हिसाब किताब करने से पहले हमें एक सेफ जगह चाहिए। और यहीं पर टैली प्राइम जैसे सॉफ्टवेयर काम आते हैं। इन्हें आप कंपनी की डिजिटल तिजोरी या बही खाता समझ सकते हैं। और ये सेटअप सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है डेटा की सेफ्टी और कंट्रोल के लिए। मतलब ये पक्का करता है कि आपकी जो फाइनेंशियल कहानी है वो सेफ रहे और बिल्कुल सही सही रहे। ठीक है, तो हमारा डिजिटल घर अब तैयार है। अब वक्त है इस भाषा की ग्रामर सीखने का। और यकीन मानिए यह बहुत सिंपल है। बस 3 गोल्डन रूल्स हैं जो पूरी काउंटिंग को चलाते हैं। पहला नियम जुड़ा है पर्सनल अकाउंट से। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जब भी कोई लेन देन किसी इंसान, किसी फर्म या किसी कंपनी के साथ होता है तो ये रूल काम आता है। मतलब ये उन सब लोगों या संस्थाओं के लिए है जिनसे बिजनेस डील करता है। और हाँ, यहाँ व्यक्ति का मतलब सिर्फ जीता जागता इंसान नहीं है। इसमें राम जैसे लोग भी आते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी। कानून की नज़र में ये सब आर्टिफिशियल पर्सन हैं, तो ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के लिए जो सुनहरा नियम है वो बहुत ही आसान है। जो भी कुछ पा रहा है, जो रिसीवर है, उसे डेबिट करो। और जो कुछ दे रहा है, जो गिवर है, उसे क्रेडिट करो। बस डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा अकाउंट टाइप है रियल अकाउंट। देखिए, जहां पर्सनल अकाउंट्स लोगों से जुड़े थे, वहीं रियल अकाउंट्स बिजनेस की अपनी चीजों, उसकी संपत्ति से जुड़े होते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर या मशीनरी। और इसका नियम तो और भी ज्यादा सीधा है। अगर कोई भी एसेट, मतलब कोई संपत्ति जैसे पैसा या कोई सामान बिजनेस में अंदर आता है तो उसे डेबिट करो, और अगर वो बिजनेस से बाहर जाता है तो उसे क्रेडिट करो। ये सिर्फ संपत्ति के आने जाने का हिसाब रखता है। और आखिर में हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। इसे आप बिजनेस के नफे नुकसान का खाता समझ सकते हैं। ये बस इस बात का हिसाब रखता है कि बिजनेस पैसा कमा कैसे रहा है और खर्च कहां कर रहा है। मतलब सब कुछ इनकम और खर्चों के बारे में है। इसके आम उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे दुकान का किराया, कर्मचारियों की सैलरी, या कोई कमीशन मिला हो तो वो। सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी के मुनाफे पर असर डालती है वो यहीं आती है। और इसका नियम बिजनेस के प्रॉफिट की कहानी बताता है। जितने भी खर्चे और नुकसान हैं सबको डेबिट करो, और जितनी भी इनकम और फायदे हैं सबको क्रेडिट करो। सिंपल। तो अब हम ग्रामर जान गए हैं। अब देखते हैं कि इस सारे डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। इसको एक तरह का डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट समझिए, जहां हर चीज की अपनी एक सही जगह होती है। यहां पर 2 शब्द हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेनदार और देनदार। देखिए, लेनदार यानी क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्हें हमें पैसा देना है, और देनदार यानी डेटर्स वो हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है? देखिए, जो छोटी छोटी स्पेसिफिक चीजें होती हैं उन्हें हम लेजर्स कहते हैं, जैसे कंप्यूटर का खाता। और इन लेजर्स को हम बड़े बड़े ग्रुप्स में डालते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स। इससे सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। ठीक है, बहुत थ्योरी हो गई। अब वक्त है इन सब चीजों को एक साथ देखने का। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि किसी बिजनेस का सबसे पहला ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सिनेरियो बहुत सिंपल है। राहुल नाम का एक व्यक्ति है जो 5 लाख रुपए से एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग की भाषा इस कहानी को कैसे लिखती है। यह है इसकी फॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री। आप देख सकते हैं इसके 2 हिस्से हैं। कैश अकाउंट में 5 लाख रुपये डेबिट हुए और कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपये क्रेडिट हुए। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? भाई, ये उन्हीं रूल्स पर वापस जाता है जो हमने अभी अभी सीखे। कैश क्या है? एक रियल अकाउंट, बिजनेस की संपत्ति है। जो बिजनेस में आई तो उसे डेबिट किया।
वहीं दूसरी तरफ राहुल जिसने पैसा दिया वो एक पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। देखा सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सेटअप से लेके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक हमने अकाउंटिंग की बेसिक ग्रामर को समझ लिया है। और ये सिर्फ नियम रटने के बारे में नहीं है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि ये नियम आपके बिजनेस की कहानी को कैसे सामने लाते हैं। तो अब जब ये भाषा समझ आ गई है तो सोचने वाली बात ये है, आपके फाइनेंस कौन सी कहानी बताएंगे?